बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कतर में जो लेबर की सैलरी है वो कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है, ओवर टाइम लगाकर कितनी सैलरी मिलती है, और पाकिस्तान इंडिया वगैरह में कितनी सैलरी भेज सकता है एक लेबर आदमी। ठीक है, लेबर जॉब करने वाला। फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। देखिए, लेबर में बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं। हेल्पर आ जाता है, इलेक्ट्रीशियन आ जाता है, प्लम्बर आ जाता है। आप किस जॉब में आ रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है, और उसी हिसाब से आपकी सैलरी लगती है कतर में। जो कतर में बेसिक सैलरी है ना, यानी इससे कम आपकी सैलरी कतर में कोई कंपनी नहीं देगी, वो है 1000 रियाल। यानी 1000 रियाल से आपको नीचे कोई कंपनी नहीं देगी। 1000 रियाल होगी या बेसिक सैलरी, या इससे ज़्यादा होगी वो आप अगर टेक्नीशियन काम में, यानी आपने कोई काम सीखा है या किसी ऐसी जॉब में आ रहे हैं जिसमें आप कारीगर हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आपको किसी गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस है या आपकी होम कंट्री का एक्सपीरियंस है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तब आपकी 1200 बेसिक सैलरी लग सकती है। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 1400 रियाल सैलरी बेसिक लग सकती है। वो भी तब जब आप किसी अच्छी कंपनी में आएँ, यानी बड़ी कंपनी में आएँ और अच्छी जॉब पर आएँ और अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद है, तब आपकी सैलरी 1400 से 1500, 1200, 1300, 1400 इस तरह लग सकती है। हर कंपनी से करना है, उस पर जितनी सैलरी लिखी हो, आपकी बेसिक सैलरी 1000 है उस पर लिखा होगा, 1200 है उस पर लिखा होगा। ठीक है आपकी बेसिक सैलरी आपके कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा होगा। आपको ओवर टाइम कितना मिलेगा, आपका खाने का खर्चा मिलेगा, आपको कोई और सहूलियात मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट पर सब कुछ लिखा होता है। आपने ध्यान से, आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर साइन करना है। ठीक है, वही सैलरी आपको कतर में आकर मिलेगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। वो ज़्यादा हो सकती है जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तब बढ़ जाएगी आपकी सैलरी, लेकिन उससे कम भी नहीं मिलेगी और उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगी 2 साल के पहले। ठीक है, तो बेसिक सैलरी मैंने आपको बता दी, 1000 रियाल आपकी बेसिक सैलरी है। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आपके पास गल्फ का या आपके कंट्री में काम का कोई हुनर है, तब आपकी 1200 भी लग सकती है, 1100 भी लग सकती है, 1300 भी, 1500 तक आपकी बेसिक सैलरी लग सकती है। उसके बाद आप अगर ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम करेंगे तो आपकी 2000, 1800, 1900 ओवर टाइम पर डिपेंड करता है आप ओवर टाइम कितना करते हैं। ठीक है, और इस तरह आपकी 2000 तक समझ लें, आप सोचें 2000 आपकी सैलरी निकल आती है। उसके बाद आप पाकिस्तान इंडिया में कितने पैसे भेज सकते हैं। 2000 आपकी सैलरी है, उसमें से आप 300 रियाल अपने खाने का खर्चा निकाल लें। 300 निकाल लिया, उसके बाद आपका 1700 रियाल बच गया, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी तकरीबन 1,30,000 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का तकरीबन 25 से 30,000 रियाल, हज़ार रियाल बोल दिया, रुपीज़, इंडियन रुपीज़। ठीक है, तो आप डिवाइड कर लीजिए, मैंने अंदाज़न बता रहा हूँ। ठीक है, 1700 रियाल आप पाकिस्तान इंडिया भेज सकते हैं बहुत ही आसानी से। कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बेसिक सैलरी पर डिपेंड करता है आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। जितनी बेसिक सैलरी होगी उसी को ज़रब दे लें कि आपका ओवर टाइम में 1 घंटे का ओवर टाइम कितना निकलेगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मैं कतर के बारे में, गल्फ़ के बारे में, मुख्तलिफ़ जॉब्स के बारे में, मुख्तलिफ़ मेडिकल के बारे में वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। सिक्योरिटी के बारे में ख़ास तौर पर, मैं सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ और सिक्योरिटी के बारे में मैं वीडियोज़ लाजमी अपलोड करता हूँ, जो भी आपकी तरफ से सवाल आता है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।